हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रल पे क्वेश्चंस किए थे। 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। हमने जाना था कि पहले हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कंसेप्ट हम लगाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेफिनेट इंटीग्रल पे प्रॉपर्टीज को लेकर के है कि डेफिनेट इंटीग्रल पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड होगी, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को लेकर के, और आप कहें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। लिमिट है a से b fx इंटू dx, और अगर लिमिट a से b ही रहे, ये फंक्शन x की टर्म में ना होकर के किसी और दूसरे वेरिएबल में चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को आप समझें। हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उस पर लिमिट लगा रहे हैं a से b। अगर वो फंक्शन x की टर्म में ना होकर के किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म में हो और लिमिट यही लगी रहे, तो इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। देखिए मैं इससे क्या क्लियर करना चाह रहा हूं वो आप समझें। मान लीजिए मैंने सोल्व किया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को और लिमिट रखी यहां 1 से 2, ठीक है। दूसरी तरफ लिमिट 1 से 2 ही है, लेकिन फंक्शन का जो मीडियम है वो चेंज हो गया। यहां फंक्शन x की टर्म में था, इस बार फंक्शन z की टर्म में हो गया, z स्क्वायर इंटू डी जेड। यहां फंक्शन था इन टर्म्स ऑफ x, यहां फंक्शन हो गया इन टर्म्स ऑफ z। तो अगर हम इस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, ये आएगा x की पावर 3/3 और लिमिट पॉइंट 1 से 2। यहां आएगा z की पावर 3/3 लिमिट पॉइंट 1 से 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 2 रखेंगे 2 की पावर 3, 8/3 माइनस 1 रखेंगे तो 1/3। यहां आप देखिए 8/3 माइनस 1/3, तो दोनों से रिजल्ट 7/3 आया ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि फंक्शन चाहे x की टर्म में हो, फंक्शन चाहे z की टर्म में हो, अगर ये लिमिट सेम है तो रिजल्ट इन द एंड सेम आएगा। x स्क्वायर हो चाहे z स्क्वायर हो, हाँ फंक्शन सेम होने चाहिए। x स्क्वायर है तो स्क्वायर में ही होना चाहिए, टर्म्स अलग अलग हैं। अगर मैं 0 से π/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा को सोल्व करूं, या 0 से π/2 साइन x इंटू डी एक्स को सोल्व करूं, अब x की टर्म में करे थीटा की टर्म में करे, फंक्शन चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ x, लिमिट सेम है, रिजल्ट सेम ही आएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑन डेफिनेट इंटीग्रल। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, a से b fx इंटू डी एक्स, लिमिट पॉइंट है a से b और यहां है फंक्शन fx इंटू डी एक्स। अगर हमें इस लिमिट को चेंज करना हो, लिमिट a से b है, अगर हम इस लिमिट को b से a बना दें तो बाहर नेगेटिव का साइन आएगा और यहां fx इंटू डी एक्स। कभी भी अगर ये लिमिट चेंज करनी हो, a से b है, इसको हमने b से a बना दिया तो बाहर नेगेटिव का साइन लेकर के हम इन लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। पिछली जो एक्सरसाइज आपने की, उस एक्सरसाइज में आपके सामने हो सकता है ऐसी क्वेश्चंस आए होंगे जहां आपने यहां ज़्यादा होगा, यहां कम होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, जैसे 0 से 1 है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 1 से 0 आ जाए, तो आप उनको चेंज कर सकते हैं बाहर नेगेटिव का साइन लगा करके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे भी एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, इसी पे ही बेस्ड हम यही चलते हैं। चलिए हमने लिमिट 1 से जैसे यहाँ 1 से 0 है और ये x स्क्वायर इंटू डी एक्स है।
हम देख रहे हैं लोअर लिमिट 1 हो गई, अपर लिमिट 0 हो गई। आई मीन ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। हम चाहते हैं कि रिवर्स हो, यहाँ कम रहे यहाँ ज़्यादा रहे, तो बाहर माइनस का साइन और इनको हम रिवर्स कर सकते हैं 0 से 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। 1 से 0 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को सोल्व करो, अगर लिमिट चेंज करनी हो 0 से 1 तो बाहर नेगेटिव लगा करके, अब रिजल्ट सेम आएगा। देखना x की पावर 3/3, ये इंटीग्रेशन, लिमिट पॉइंट 1 से 0, यहां माइनस x की पावर 3/3, लिमिट पॉइंट 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो गया, -1 रखेंगे तो ये 1/3 हो गया, बीच में -1 रखेंगे तो ये 1/3 माइनस ये 0, 0 माइनस 1/3, -1/3, 1/3 माइनस 0, 1/3 बाहर माइनस, -1/3, दोनों रिजल्ट सेम आए। सो a टू b fx इंटू डी एक्स को हम माइनस b से a fx इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, लिमिट पॉइंट है a से b fx इंटू डी एक्स, फंक्शन है fx और लिमिट है a से b, इसको इंटीग्रेट करना है। मान लीजिए a और b के बीच में, a और b के बीच में एक ऐसा नंबर है c जो इस फंक्शन को 0 बना रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, जिससे कि इस फंक्शन का ग्राफ टर्न हो रहा है, मुड़ रहा है, एक्स एक्सिस से कट होकर के जा रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में है। तो हम इसे a से c, a और b के बीच में कोई नंबर है c, a से b fx इंटू डी एक्स को सोल्व करें, या फिर इसको ब्रेक करके जाएं, a से c fx इंटू डी एक्स प्लस c से b fx इंटू डी एक्स, इसका रिजल्ट इसके रिजल्ट के इक्वल रहेगा। जरा समझना, ये क्वेश्चन मोस्टली मॉडुलस क्वेश्चन पे काम करता है। ये प्रॉपर्टी जैसे 1 से 5 और मोड ऑफ x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ये आ गया, या हो सकता है 1 से 7 हो, चलिए 1 से 7 ले ले, लिमिट है 1 से 7 और मोड ऑफ x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब मॉडुलस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो है नहीं, राइट, वो एक समरी है कि हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के टाइप में तोड़ें, फिर उनको इंटीग्रेट करें। इनडेफिनेट में हमने सीखा था वो, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि ये कहां से कहां तक है, कहां से कहां तक है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। 1 से 7 मोड ऑफ x माइनस 3, हम ये देखेंगे कि 1 से 7 के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है, 1 से 7 के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये मॉडुलस फंक्शन, मोड के अंदर वाले को देखो, सिर्फ मोड के अंदर वाले को देखना है, 1 से 7 तक कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे ये 0 बनेगा। हम बहुत सी बातें ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मॉडुलस फंक्शन में कि कौन सा ऐसा पॉइंट जिसको 0 बनाएगा, कौन 3 इसको 0 बनाएगा। तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 1 से 3, वो जो c है इस बार वो 3 है, 1 से 3। अब 1 से 3 तक देखेंगे कि जो मोड के अंदर फंक्शन है, मोड के अंदर फंक्शन कौन है, x माइनस 3। ये देखेंगे कि 1 से 3 तक ये जो x माइनस 3 है, इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अब 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू जब यहां रखोगे तो इसका रिजल्ट नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव रहेगा, तो बाहर नेगेटिव लगाएंगे ताकि ये नेगेटिव आए, ये भी नेगेटिव आए। तो जब नेगेटिव नेगेटिव से मिले तो ये पूरा रिजल्ट पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ये हम पहले कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन पे हमें कैसे काम करना है।
तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आई मीन 1 से 3 तक 3 माइनस एक्स रहेगा, बीच में प्लस करके अब हम चलेंगे 3 से 7, ए से सी, सी से बी। तो 1 से 3, क्योंकि 3 पे 0 बन रहा था, 1 से 3 देखेंगे कैसा नेचर है, फिर 3 से 7, 3 से 7 देखेंगे कि ये इसका नेचर कैसा है। तो 3 से 7 तक जब हम जाएंगे तो इसका रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव, x माइनस 3 का रिजल्ट 3 से 7 तक नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो खुद यही रहेगा x माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो इस पूरे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये लिमिट लगाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये लिमिट लगाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, वो कंप्लीट इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप ये देख लें कि ए से सी और सी से बी, सी एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ये फंक्शन 0 बन रहा है। तो हम ये देखेंगे ए से सी तक ये फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और सी से बी तक ये फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ऐसे नेचर देखेंगे और बीच में प्लस करके लिखेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी एरिया अंडर द कर्व, उसमें आपको इन सभी फॉर्मूले की, खासतौर पे इस थर्ड प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन नजर आएगी कि ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है। वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफ जब बताएंगे तब हम इसको अच्छे से और क्लियर करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आते हैं, जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, एक्चुअली जो बुक में प्रॉपर्टी नंबर 4 दी हुई है मैं वो नहीं बता रहा, मैं आपको एक अलग जर्नल बता रहा हूं। और जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो एक्चुअली में इस जर्नल प्रॉपर्टी का ही एक पर्टिकुलर केस है। वो क्या कि अगर हम ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स को सोल्व करें, अगर हम ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स को सोल्व करें तो इसका रिजल्ट ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। दिख रहा है? यस, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल होगा। जैसे इसका मीनिंग क्या देखें, मान लीजिए मैं 1 से 2 एक्स इंटू डी एक्स को सोल्व करूं, एक्स स्क्वेयर ले लेते हैं, चलिए 1 से 2 एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स को सोल्व करें। इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों, जो इसका रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट 1 से 2 और इस फंक्शन में x की जगह क्या रख दें, a प्लस बी माइनस एक्स। एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में x को रिप्लेस किया किससे, a प्लस बी माइनस एक्स से। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन में x की जगह क्या रख दिया, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 माइनस एक्स मतलब 3 माइनस एक्स। तो x की जगह क्या आएगा, 3 माइनस एक्स। x को रिप्लेस किया किससे, a प्लस बी माइनस एक्स से। x को रिप्लेस किया किससे, a प्लस बी माइनस एक्स से। किस में, फंक्शन में। फंक्शन में क्या था, x। x की जगह क्या आ गया, 1 प्लस 2, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। तो ये क्या बनेगा, x की जगह क्या आ गया, 3 माइनस एक्स। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा रहेगा इंटू डी एक्स। अब आप करके देख लीजिए, इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसका तो मैंने क्या था अभी 7/3 आएगा, अभी पीछे किया है x की पावर 3/3 लिमिट लगा करके। लास्ट में हमने देखा था कि रिजल्ट कंप्लीट कितना आया था, 7/3। और जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 माइनस एक्स की पावर 3/3, नीचे x का कोफिशिएंट कितना है, -1, और यहां लिमिट हो गई 1 से 2। यहां -1/3 कांस्टेंट बाहर। पहले अपर लिमिट कितनी है, 2। तो 3 माइनस 2 1 का क्यूब 1 रहेगा, बीच में माइनस, अब 1 रखेंगे। 3 माइनस 1 2 का क्यूब 8, ये -7 आ गया। -1/3 मल्टीप्लाई -7 प्लस 7/3, वही रिजल्ट आया ना जो आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये अपने आप में,
कि ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल होगा ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 4। और प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही एक पर्टिकुलर केस है जो इस एक्सरसाइज में मोस्टली यूज होगा। वो क्या, इसी का ही मैं पर्टिकुलर केस बना रहा हूं, वो कि ये आपकी बुक में मेंशन की हुई है, प्रॉपर्टी ये मेंशन है, ये नहीं लिख करके ये लिखी हुई है कि 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से मैच कराओ। 0 से एफ एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, 0 से ए एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, इन दोनों का सम 0 प्लस ए रहेगा ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इन दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा। सो 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आया कहां से, इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि 0 प्लस ए हो गया ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 पे हमने डिस्कशन किया। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे अगर हम जाएं तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में सिंपल सी बात है कि ए से बी एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर कोई दो फंक्शन है उनके बीच में प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है, प्लस माइनस का साइन है, तो हम इन दोनों पर अलग अलग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस ए से बी जी एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी तो हम पहले पिछले एक्सरसाइज में भी यूज कर चुके हैं। अगर कोई दो फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है तो दोनों पर इस पे अलग लिमिट, प्लस करके इस पे अलग लिमिट, ठीक है, माइनस है तो भी कर सकते हैं। आगे की प्रॉपर्टी और हम डिस्कस करते हैं, जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या डिस्कशन है, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इन सब प्रॉपर्टीज को, और इन प्रॉपर्टीज को आप फेयर नोटबुक में अच्छे से लिख लें। ये पूरी एक्सरसाइज इन प्रॉपर्टीज पे ही चलने वाली है। जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है उसमें है कि माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर हम इसको सोल्व करें, जो हमारे लिमिट है वो सेम है, यहां जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड यहां है, सिंबल में फर्क है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। माइनस ए से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स को अगर आप सोल्व करोगे तो सीधे सीधे लिख दो कि इसका रिजल्ट 0 रहेगा, इसका रिजल्ट कंप्लीट 0 रहेगा। लेकिन कंडीशन है, कब रहेगा 0, इफ एफ एक्स इज ओड, जब ये फंक्शन एक ओड फंक्शन हो और इसी का ही रिजल्ट, इस कंप्लीट का ही रिजल्ट 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। इस कंप्लीट का रिजल्ट 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा इफ एफ एक्स फंक्शन इज इवन, जब वो फंक्शन एक इवन फंक्शन हो। अब आपको मालूम है इवन और ओड कैसे चेक करते हैं, 11th क्लास में था। कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसको इवन और ओड कैसे चेक करोगे, फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, अगर वो खुद फंक्शन ही आ जाए तो वो फंक्शन इवन फंक्शन है। फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, अगर वो अपने से नेगेटिव के इक्वल आए तो फिर वो ओड फंक्शन है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, -π/2 से π/2, और मैंने यहां पर सोल्व किया sin x इंटू डी एक्स को, तो आप लिमिट देखते ही आप पहचान ले कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। यहां π/2 है, यहां π/2 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये माइनस ए से ए हो गया ना, माइनस ए से ए वाली टाइप होगी ना। किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स का, और ये लिमिट रखनी है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ऐसा है तो ये देख लो कि फंक्शन इवन है या ओड है, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आ सकते हैं। तो मेरे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स फंक्शन है। मुझे ये देखना है कि ये इवन है या ओड है, तो x की जगह माइनस एक्स रखूंगा, कितना आएगा, साइन माइनस एक्स
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां कुछ भी नहीं है तो जीरो है, जीरो में कुछ कम हो रहा है, जीरो में कुछ कम होने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और जीरो पे नो चेंज, तो माइनस साइन एक्स हो गया ना, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आया ना, अपने से नेगेटिव के इक्वल आया ना, तो मैं कहूंगा कि ये साइन एक्स फंक्शन कैसा है, ये साइन एक्स फंक्शन एक ओड फंक्शन है। अगर ये ओड फंक्शन है और लिमिट माइनस ए से ए है तो इसका रिजल्ट कंप्लीट जीरो है, यहीं पर कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी, प्रॉपर्टी नंबर 7। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर यहां कोस एक्स होता, अगर यहां कोस एक्स होता तो आप देखते यहां आएगा कोस एक्स, यहां कोस माइनस एक्स, आपको पता है कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है, तो वो इवन फंक्शन है, कोस एक्स एक इवन फंक्शन है, तो इसका रिजल्ट 2 टाइम्स 0 से ए मतलब पाई बाई 2 और कोस एक्स इंटू डी एक्स बनता। अब हम इसको सोल्व करते और 2 से मल्टीप्लाई करा देते, ये इसका रिजल्ट होता। डिपेंड करता है ये फंक्शन इवन है या ओड है। जो लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8, इसमें 2 रिजल्ट है। पहला रिजल्ट देखिए 0 से 2a, 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, मान लीजिए ये है हमारे पास, लिमिट है 0 से 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, या 0 से a भी कह सकते हैं आप, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, 0 से a भी लिख सकते हैं। लिमिट 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स है। अगर मुझे इस ऊपर वाले लिमिट का हाफ करना हो, लोअर लिमिट 0 रहनी चाहिए, अपर लिमिट में अगर मुझे हाफ करना हो मतलब मुझे 0 से a बाई 2 बनाना है, अपर लिमिट को आधा कर दिया 0 से a बाई 2, तो आप कर सकते हो, क्या होगा, बाहर 2 से मल्टीप्लाई होगा। 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स को 0 से a बाई 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स कह सकते हैं, अपर लिमिट का हाफ कर दिया लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और उल्टा अगर करें, जैसे 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स है, मान लीजिए मुझे इस अपर लिमिट का डबल करना है, तो आप 0 से 2a इसका डबल कर सकते हो, एफ एक्स इंटू डी एक्स, बाहर क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 से a अगर अपर लिमिट का हाफ करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 0 से a अपर लिमिट का ट्वाइस करना है तो बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई। तो ये 8 प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर जो हमने डिस्कस की है। ज़्यादातर तो एक तो आपकी 4th प्रॉपर्टी जो मैंने बताई वो, और एक ये 7th प्रॉपर्टी, ये 2 प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज में रहती है। हालांकि किसी ना किसी क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टी यूज में तो आएगी आएगी, मेजॉरिटी में 4th और 7th ये रहती है। तो चलिए इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये प्रॉपर्टीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार आप बहुत अच्छे से इनको नोट कर लें और इनको कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट हमने लिया। आप देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 फर्स्ट के जितने पार्ट है सब एक जैसे हैं, लेकिन जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है ये तो बिल्कुल ही एक जैसे क्वेश्चंस हैं। आई मीन अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखना ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जैसे ये तीनों में सिमिलरिटी आएगी। 0 से π/2 dx अपॉन 1 + 10x। अब पीछे का रूल तो क्या था कि इसको इंटीग्रेट करें फिर इस पे ये लिमिट लगाएं। अब क्या है कि प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं 0 से π/2, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो अगर प्रॉपर्टी लग सकती है तो अच्छी बात है। कैसे, dx अपॉन 1 प्लस, पहले तो हम इसको साइन कोस में ब्रेक कर लें, ये हो गया साइन x अपॉन कोस x, यहां एलसीएम आएगा कोस x जो ऊपर गया, 0 से π/2 ऊपर हो गया कोस x और नीचे आ गया कोस x प्लस साइन x इंटू डी एक्स। अब आप देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बन गया, 0 से π/2, ये आप देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, तो सेम वही बात बन गई ना। अब हम यहां पर इसको फर्स्ट मान करके यहां प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी, 0 से a वाली प्रॉपर्टी, यूजिंग, आप लिख दें यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a
एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप यहां अप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन में x रिप्लेस हो जाएगा किससे, a माइनस एक्स से। a कौन है, पाई बाई 2। तो x की जगह क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये आएगा कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। आप सब जानते हो 90 में कुछ कम हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव और 90 पे फंक्शन चेंज। ये आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई ये आएगा साइन एक्स प्लस ये आएगा कोस एक्स इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी लगने से पहले इसको फर्स्ट मानना है और प्रॉपर्टी लगने के बाद जो भी आया है उसको सेकंड मानना है। अब आप देखिए, प्रॉपर्टी लगने से पहले और प्रॉपर्टी लगने के बाद जो भी रिजल्ट्स आए हैं, क्या इन दोनों रिजल्ट्स में कुछ सिमिलैरिटी है? एग्जैक्टली है सिमिलैरिटी। नीचे यहां कोस एक्स प्लस साइन एक्स है, नीचे यहां भी नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। अगर इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी हो तो आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, ये बन गया i प्लस आई 2i। और यहां लिमिट ये 0 से पाई बाई 2, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों से एलसीएम आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये यहां डिवाइड हो गया, बच गया कोस एक्स प्लस यहां बच गया साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये पूरा कैंसिल हो गया। सो 2i इज इक्वल टू, यहां रह गया 1 और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट पॉइंट 0 से पाई बाई 2। सो 2i इज इक्वल टू, ये बन गया पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2। सो i इज इक्वल टू 2, इसके नीचे ये बन गया पाई बाई 4। ये इसका कंप्लीट रिजल्ट आ गया पाई बाई 4। ठीक है, तो आप सब को मालूम है ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी लगने के बाद, प्रॉपर्टी लगने से पहले, जैसा भी दोनों को ऐड कर ले और फिर सोल्व करें। ठीक है, देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसके जैसा पहले 3 पार्ट आप इजीली कर सकते हो और आगे के पार्ट्स भी आप इजीली कर सकते हो। कीजिए इसको। फर्स्ट का 9th पार्ट लिया बच्चों हमने, देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आपको ये जो अंडर रूट 10x है, इससे पहले भी देखिए पार्ट्स हैं, कहीं अंडर रूट कोट x है, कहीं 10 की पावर 7 है, 10 क्यूब है। इन पे जितने भी पावर्स हैं उनको देख करके बिल्कुल भी नहीं घबराना, राइट। जो पावर है वो साथ चलती रहेगी, लास्ट में प्लस करोगे तो कैंसिल हो जाना। आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और उसके बेस पे काम करते रहिए। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x। पहले तो साइन कोस में इसको चेंज कर लेते हैं। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 लिमिट हो गई, dx अपॉन 1 प्लस ये हो गया अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स, इसके नीचे 1 है। दोनों से एलसीएम आ गया, अंडर रूट कोस एक्स वो ऊपर गया। इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ऊपर हो गया अंडर रूट कोस एक्स, नीचे हो गया अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब जो साइन कोस में चेंज होकर के आया, देखो बिल्कुल पीछे वाले की तरह आ गया ना, ये फर्स्ट हो गया। अब यहां प्रॉपर्टी लगाओ। कौन सी प्रॉपर्टी? यस, जो जनरल प्रॉपर्टी मैंने बताई थी वो। क्या? कौन सी प्रॉपर्टी? ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल होगा? ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये है जनरल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे।
यूजिंग दिस, क्योंकि अब यहां पे जीरो नहीं है। ए कौन है? पाई बाई 6, बी कौन है? पाई बाई 3। तो i इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 अंडर रूट कोस, और x को कौन रिप्लेस करेगा? a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब इन दोनों का सम। पाई बाई 6 कितना? 30, पाई बाई 3 कितना? 60, तो 30 प्लस 60 कितना? 90। अंडर रूट कोस x की जगह क्या आएगा? 90 माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे यहां आएगा अंडर रूट कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि a प्लस बी इन दोनों का सम करोगे तो 90 तो आएगा माइनस एक्स। अब यहां पाई बाई 6 से पाई बाई 3 ये आ गया अंडर रूट साइन एक्स, क्योंकि 90 में कुछ कम हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव, 90 पे चेंज। ये आ गया अंडर रूट साइन एक्स, ये आ गया अंडर रूट कोस एक्स इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी लगने के बाद जो आया वो सेकंड है। प्रॉपर्टी लगने से पहले और प्रॉपर्टी लगने के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ सिमिलैरिटी है। अगर ये सिमिलैरिटी है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। i प्लस आई, ये हो गया 2i, लिमिट हो गई पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और यहां अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, यहां डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट कोस एक्स, और ये हो गया प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये पूरा ही कैंसिल हो गया, तो 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट पॉइंट पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और यहां 2i इज इक्वल टू ये बनेगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। सो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 3 मतलब 60, पाई बाई 6 मतलब 30, तो 60 माइनस 30 30, 30 मतलब पाई बाई 6, 2 इसके नीचे, तो कितना आ गया? पाई बाई 12। इस कंप्लीट का रिजल्ट आ गया पाई बाई 12। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन का हमने 9th पार्ट लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम नेक्स्ट में रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd में 4 पार्ट है, चारों एक जैसे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3rd और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd का 4th पार्ट आपके सामने है। 0 से 7 क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, 3 नहीं है यहां पे। क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई। इसको हमने फर्स्ट कह दिया, प्रॉपर्टी लगाई 0 से 7 क्यूब रूट ऑफ x को कौन रिप्लेस करेगा? इन दोनों का सम माइनस एक्स, मतलब 0 प्लस 7, 7 माइनस एक्स, x की जगह आएगा 7 माइनस एक्स। यहां पर क्यूब रूट ऑफ x की जगह 7 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस, और x की जगह क्या आएगा? 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स बाहर माइनस है, प्लस हो गया। ये 7 से 7 कैंसिल। इंटीग्रेशन 0 से 7 क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स, नीचे आएगा क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखिए प्रॉपर्टी लगने से पहले और प्रॉपर्टी लगने के बाद कुछ सिमिलरिटी है, नीचे सेम है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। सो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, i प्लस आई, ये रिजल्ट हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से 7, एलसीएम आ गया क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। इन दोनों से ये एलसीएम आ गया। यहां जब हम डिवाइड करेंगे तो क्यूब रूट ऑफ x प्लस ये यहां पर क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये टोटली कैंसिल हो गया। सो 2i इज इक्वल टू 1, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पॉइंट 0 से 7। सो 2i इज इक्वल टू 7 माइनस 0 7,
और रिजल्ट आ गया 7/2। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट है, चारों एक जैसे हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। आप डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सबको नोट करें, उनको अच्छे से समझ लें। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं उनसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में शुरुआत करेंगे। काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच।